निर्माण करना, और मुख्य कार्य है जो कहा जाता है ईश्वर तो हमेशा रहता है किसी न किसी रूप में, हम लोगों के बीच, हम लोग के अंदर, हम लोग के बाहर, वातावरण में, प्रकृति में, शरीर में। ये शरीर एक घर है, इसके अंदर इसका निवासी आत्मा है। जैसे ये घर का पता है, इस घर के पता लिखा जाए तो यहाँ कौन रहते हैं, इसके स्वामी कौन है, तो भाई ये गुरुकुल आश्रम है, ये इनकी देखरेख में, यहाँ के निवास ये लोग करते हैं। उसी तरह ये शरीर क्या है, निवास स्थान है, प्राण उसमें रहता है। सबके प्राण की प्रकृति क्या एक सी होती है, मात्रा और गुण दोनों में, सब में अंतर होता है। उस व्यक्ति के पुण्य और उस व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार, पुण्य और प्रारब्ध के अनुसार, पुण्य प्रारब्ध कर्म से बनता है, ये सभी जानते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी होना चाहिए। मांसाहारी होना चाहिए, किसी जीव की हत्या करते हैं तो किसी की ऊर्जा, आत्मा का तो नाश होता नहीं है, पर उसका क्या, घर हम तोड़ रहे हैं। जिसे कहते हैं बुलडोजर चला के घर तोड़ दिया। तो यहां दो तरह की बात है। बुलडोजर एक सरकार के द्वारा चलाया जाता है और उस कानूनी प्रक्रिया के द्वारा तय होता है कि ये अवैध है। यदि ये वैध है तो उसके घर को तोड़ना अवैध है, वैध नहीं है। पर यदि अवैध है तो उसके घर को तोड़ना वैध है। क्यों? क्योंकि उस प्राणी का जो शरीर है वो एक निवास है, उसमें उस प्राणी की, उस व्यक्ति की, उस जीव की, जीव तरह तरह के हैं, उनकी आत्मा का निवास करता है, उसमें ऊर्जा का निवास करता है। उसकी ऊर्जा जैसे भी हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो वैध क्या है, अवैध क्या है, इसीलिए कहा गया है कि पशुवध को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये कभी भी सनातन में ये वैध अवैध घोषित होने पे भी, हम जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी उसको हम अपने से नहीं तोड़ते आए हैं। ये अधम लोक का जीव है, ये धरती पर रहना इसका अवैध है, फिर भी हमने उसके घर को नहीं तोड़ा। किसके का? सरकार के यहाँ पिटीशन दिया, कानूनी प्रक्रिया चली, अवैध घोषित हुआ, फिर सरकारी मशीनरी के प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उनका घर तोड़ा गया। इसी को कहते हैं बलि प्रथा। बकरे की बलि, बलि के पात्र हैं, जो बलि के पात्र हैं उनका धरती पर रहना अवैध है, भूलोक पे। क्यों? उनका निवास स्थान अधम लोक में है। इसीलिए कभी भी अपने से बूचर खाना या वधशाला ये चलाने का सनातन में कभी भी विधान नहीं रहा। यदि अधम लोकवासी हैं, भूलोक पे उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई है, वो अवैध कार्य कर रहे हैं जो भूलोक की परंपरा में नहीं है, तो शक्ति का आवाहन करके, ईश्वर का आवाहन करके उसके वध की प्रथा है, जिसको बलि प्रथा कही गई है। कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था सनातन में नहीं है, और ये भी लिमिटेड है। इसीलिए सरकारी मशीनरी अध्यात्म में कौन है? शक्ति है, ईश्वरीय व्यवस्था है। इसलिए इस सरकारी व्यवस्था के द्वारा ही उसके घर को तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसका प्राण तो जहाँ का वो मूल निवासी है वहां होता है। प्रेजेंट कहते हैं, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस,
एक कहते हैं कि नेटिव प्लेस इसका कहाँ है, इसका मूल निवास कहाँ है और वर्तमान में निवास कहाँ है। आप लोग अभी यहाँ पठन पाठन के लिए आए हैं, आपका वर्तमान पता यहाँ पर है, पर यही आपका मूल निवास नहीं है। आपका मूल निवास अलग अलग जगहों पे होगा। उसी तरह से अधम लोक के प्राणी भूलोक पे आकर के वर्तमान पता उनके भूलोक पर है, पर वो मूल निवासी यहाँ के नहीं है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे उलटफेर हुए। कई लोग कानून के अपने हाथ में ले लिया है और वही अधम लोकवासी भूलोक वासियों के घर को तोड़े जा रहे हैं और तोड़ा है बहुत जगह, जिससे अव्यवस्था बढ़ी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये अव्यवस्था कैसे कम होगी और कैसे नियंत्रित होगी, उसके लिए समझें कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। उनके प्रभाव में आकर हम ऐसा कार्य न करें जो कि यहाँ के लोगों के लिए, भूलोकवासियों के लिए अहितकर हो। हम कौन हैं? ये व्यवस्था चलती कैसे है? ये व्यवस्था है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए प्रथम मरीचि, मरीचि की पत्नी हुई आरती, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। मरीचि और आरती ने अपनी वंश वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं की, इसलिए गोत्र परंपरा की शुरुआत उसके बाद हुई कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियों से। कश्यप ऋषि उनकी पत्नियों से, कश्यप ऋषि की पत्नियां, दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थी, अदिति भी हैं, दिति भी हैं। आप नेट पे देखेंगे ये जानकारी, चूंकि सब उपलब्ध है इसलिए इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तरह के जीव हैं, वो आप देख लेंगे। आगे जो कि बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा वो क्या है? आगे भी गोत्र परंपरा चली, सिर्फ कश्यप की गोत्र परंपरा नहीं चली, आगे भी गोत्र परंपरा चली। उनको गोत्र परंपरा मिला। ऋषि मुनि महात्मा हजारों नहीं लाखों में हुए, पर क्या सबके नाम से गोत्र चलता है? नहीं। उन्हीं महात्मा के, उन्हीं ऋषियों के नाम से गोत्र चला जिनकी इतनी आध्यात्मिक क्षमता रही, इन्होंने गोल लोक को प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया और मोक्ष दिलाने के भी क्षमता रखते हैं, मतलब मोक्ष के माध्यम है। और उनको आप यहां से पास करेंगे तो सर्टिफिकेट मिला किसका? मैट्रिकुलेट का, तो शास्त्री का, इस तरह के आचार्य का, इस तरह के आपको प्रमाण पत्र मिला जी। उनको प्रमाण पत्र में क्या मिला? एक दिव्य गौ। और जिनको ये दिव्य गौ प्राप्त हुई, सिर्फ वही इस गोत्र, उनके नाम से ये गोत्र परंपरा चली। ठीक है जी। और दूसरी बात, आप जो भी गोत्र परंपरा चली तो वंश वृद्धि कैसे हुई? यदि ऋषि हैं तो ऋषि नारी भी है, ऋषि हैं तो ऋषि नारी भी है। इसलिए गृहस्थ होना मोक्ष के मार्ग की बाधा नहीं है। तो वंश वृद्धि होगी कैसे? ये सिर्फ सनातन ही है जो इस बात को स्वीकार करता है और इसकी परंपरा में है। आप पढ़ते हैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश जी, उसमें कर्मकांड की बहुत सारी बातें लिखी है जी। उसमें प्रार्थना लिखी है, स्तुति लिखा है, मंत्र लिखा है जी। पर ऋग्वेद से दो प्रमुख सूक्त क्या क्या है? वो स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद से लिया गया है, ये बात उसमें लिखी हुई है। वेद पहले एक ही था,
कलयुग में लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण होगी। ये हमारे दिग्दर्शक, हमारे जो भूत भविष्य वर्तमान के ब्रह्मज्ञानी थे, उनको पता था। इसलिए लोगों को स्मरण में तकलीफ ना हो, इसलिए उसके चैप्टर में बांट दिए गए। 4 प्रमुख चैप्टर किए गए: अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार ऋग्वैदिक क्षेत्र में होगा। पूर्वी क्षेत्र को ऋग्वैदिक क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र को अथर्ववेद का क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र को यजुर्वेद का क्षेत्र और पश्चिमी भारत को सामवेद का क्षेत्र। आदि शंकराचार्य ने इन्हीं चारों दिशाओं में 4 यंत्र की स्थापना की। आदि शंकराचार्य, ताकि इस वैदिक यंत्र को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सनातन के अलावा किसी में भी स्त्री और पुरुष दोनों सिद्धांत में नहीं है। हमारे यहाँ जो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो वैरागी बनाए गए नगा सन्यासी, वो लोग भी शक्ति का ध्यान लगाते हैं। शादी भले न करें, पर वो लोग भी ध्यान में शक्ति का ध्यान लगाते हैं। पर समस्या क्या होगी इतनी कलयुग में? सब चीज का एक उचित समय होता है। इस समय का पालन नहीं किया गया, संयम का पालन नहीं किया गया सबके द्वारा। कुछ लोगों के द्वारा निश्चित रूप से किया गया, तभी तो सृष्टि अभी तक बची है। पर सबके द्वारा ये पालन नहीं किया गया, इसलिए अभी ये सुचारू रूप से सृष्टि नहीं चल रही है। अनावश्यक हिंसा, पशुवध, जुआ, शराबखोरी, घूसखोरी, ये सभी है समाज में यदि, तो इसका मतलब कि सब लोग के द्वारा इस सिद्धांत का पालन सही ढंग से नहीं किया गया, या उन लोगों को भी माथे पे बिठा लिया गया जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही प्राकृतिक है और यही प्रकृति है। जिसमें यह प्रकृति नहीं है, जो इस प्राकृतिक व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, वहां अशांति होगी, वहां उन्माद होगा, वहां उद्रिक्तता होगी। इसलिए उससे एक सोशल डिस्टेंसिंग न बना करके हम लोगों ने जितनी नजदीकी बढ़ाई उससे, और जिसके चलते हम भी उस रोग से प्रभावित हुए। पर हमारे अंदर ये रोग का कीटाणु जीवाणु नहीं है, इस वैदिक व्यवस्था में, सनातन व्यवस्था में कहीं नहीं है। बाहर से आए हैं, उन लोगों से उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है जैसा कोरोना में रखा गया था। मतलब सुरक्षित दूरी बना करके, वैचारिक दूरी बना करके, उनसे वैचारिक दूरी बना करके। तो फिर मैं कहता हूँ, आप किसी भी देख लें, सनातन के अलावा किसी में भी पुरुष और नारी दोनों का आराध्य के स्थान पे स्थान नहीं है। ऐसे समाज में स्थान है, इसलिए तो कहता हूं, इस समाज में स्थान है, आराध्य में स्थान नहीं है, इसीलिए अन्य सभी अप्राकृतिक है। और जहां की व्यवस्था अप्राकृतिक है, वहां उन्माद होगा, वहां अशांति होगी, वहां दुराचार होगा, वहां व्यभिचार होगा। इसलिए उस व्यवस्था से सुरक्षित दूरी बना के रखनी है। पर ऋग्वेद, विष्णु पुराण कहते हैं कि युगों में श्रेष्ठ कलयुग है, और पुरुष नारी में नारी श्रेष्ठ है, और वर्ण में शूद्र श्रेष्ठ है कलयुग में। ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ नहीं है? विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो पाएंगे। कलयुग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जो सतयुग में, चूंकि अब यहाँ सत्पुरुषों की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, सीट बहुत ज्यादा है, और एप्लीकेंट बहुत कम है, लोग बहुत कम है,
इसलिए क्या है कि जो पुण्य सतयुग में 10 वर्ष की तपस्या से मिलता है, वो त्रेता में 1 वर्ष की तपस्या से मिल जाता है, और द्वापर में 1 मास की तपस्या से मिलता है। कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन की तपस्या से मिल जाता है, 1 दिन के ध्यान से मिल जाता है। बाधाएं बहुत है कलयुग में। दूसरी, शूद्र क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि शूद्र इस कर्मकांड की व्यवस्था को फॉलो नहीं करते, वैदिक व्यवस्था को फॉलो मानते हैं, पर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। इसलिए उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो भी इस तौर तरीके को फॉलो करें, वेद पढ़ें और पढ़ाएं। उनका मुख्य क्या है? सेवा भाव। तो उनके लिए चूंकि ये निर्धारित नहीं है, जैसे अगर कोई ऑफिसर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम है चिकित्सक की सेवा करना। तो यदि रोगी ज्यादा मरते हैं तो दोषी कौन होगा? चिकित्सक दोषी होगा कि स्वीपर दोषी होगा? चिकित्सक दोषी होगा। इसलिए अव्यवस्था के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, तो द्विज जिम्मेदार है। इसलिए द्विज वर्णों को दोष लगने से उसमें पुण्य की क्षीणता हुई है, इसलिए शूद्र श्रेष्ठ हुए हैं। इस बात को समझना है। तो वो उनकी क्षीणता आई कैसे? इसका मतलब कि कुछ कर्मकांड की विधियों में, कुछ पूजा की विधियों में कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर विकार डाला, सोची समझी साजिश के तहत विकार डाला, जिससे व्यवस्था अव्यवस्थित होगी। आज उसी पर मुख्य चर्चा हम लोग करेंगे। और आपसे क्यों चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इन व्यवस्था को तर्क की कसौटी पे कस के आप लोग सुधारने का कार्य करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्यों? क्योंकि इसके बिना शारीरिक व्यवस्था, जो कहते हैं कि 4 पहिया वाहन है, तो ये चारों पहिया जब तक सही नहीं होगा, ये गाड़ी सही से चलेगी नहीं। कलयुग में मोक्ष का माध्यम है सेवा और भक्ति। सेवा और भक्ति। तो करते क्या है? जैसे अब ब्राह्मण के लिए क्या है, जो उसके अपेक्षित क्या है कि प्रथम जो वयस है, प्रथम चरण जो है, कम से कम 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाभ्यास करना है। उसमें आपने शिक्षा ली, दीक्षा ली, शिक्षा के बाद दीक्षा, और दीक्षा ली, फिर आप दीक्षा अपने वर्णानुरूप, अपने वंशानुरूप कार्य करने के लिए आगे जा सकते हैं। पर होता क्या है, 25 वर्ष पूरा होने से पहले ही सबको किसी न किसी बाधाओं में डाल दिया जाता है। इसलिए आपसे अपील है कि आप इस काम को अपने वयस के प्रथम चरण में, अपने जीवन के प्रथम चरण में सुचारू रूप से पूर्ण करने की कोशिश करें। पहली अपेक्षा आपसे है। तो इससे आपकी श्रेष्ठता आएगी और आगे के कार्य आप जो करेंगे उसमें पुण्य होगा, यश होगा। कहते कोई बोलता है तो हो जाता है, कोई करता है तो हो जाता है, वही दूसरा करता है तो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस टाइम पीरियड में, जिस समय उनसे जो अपेक्षित था वो कार्य यदि करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करने से उनमें पुण्य की क्षीणता होती है। तीसरा कहा नारी श्रेष्ठ है। नारी क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि नारी में सेवा का नैसर्गिक स्वभाव होता है। तो यदि नारी पुण्य के अन्य कार्य नहीं भी करके, जैसे कहते वेदाभ्यास अन्य कार्य नहीं भी करके, यदि अपने पति की सेवा, अपने परिवार को संभालने का कार्य करती है, तो जितने तरह के पुण्य होते हैं वो स्वतः उसमें आ जाते हैं।
इसलिए नारी को श्रेष्ठ कहा गया। दूसरे को, पुरुष को संघर्ष करना होता है, संघर्ष के द्वारा, संघर्ष में बहुत कुछ विसंगतियां आ जाती है, जो कहें कि बाधा दौड़ है, आपको टांग खींचने वाले, आपको बरगलाने वाले, आपको भटकाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, आपको पथभ्रष्ट करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। इसलिए संघर्ष में पुरुष को इस व्यवस्था के अनुरूप चलना एक बहुत ही सराहनीय कार्य, बहुत ही मुश्किल कार्य भी है उनके लिए, क्योंकि बाधाएं यदि चल लेते हैं तो बहुत सराहनीय है। तो इसलिए मेरी इन कई बातों पर ध्यान दें। दूसरा, अब बात आई कि यदि ब्राह्मण हैं तो लोगों को वर्ण और वंश, इन दो चीजों का अंतर समझिए। वर्ण और वंश क्या है? वंश से ब्राह्मण यदि हैं तो वर्ण से भी ब्राह्मण होंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये निर्धारित कैसे होता है? तो वंश का निर्धारण होता था आपके जन्म से। आपने जब ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तो आप ब्राह्मण हुए। वर्ण का निर्धारण कैसे होता है? वर्ण का निर्धारण आपकी कुंडली में होता है। जब कुंडली देखी जाती है तो सबका वर्ण अलग अलग होता है। किसी का ब्राह्मण वंश का है पर वर्ण से शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और ब्राह्मण भी हो सकता है। तो ये आपके पिछले जन्म के जो ऊर्जा संचित है, जो पुण्य संचित है, उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता है। ये आपके वंश पे निर्भर नहीं करता है, ये आपके उसी पिछले जन्म का जो पुण्य प्रारब्ध है उस पे निर्भर करता है। ये आपके स्वभाव को दर्शाता है। वर्ण आपके स्वभाव को दर्शाता है। तो वर्ण क्या है, वंश क्या है, समझ लिए। अब गड़बड़ कहाँ होता है? कलयुग में सबको एक एक थाली दी गई। यदि 4 वर्ण, ये भात, दाल, सब्जी, रोटी है, तो चारों एक थाली में सब डाला गया। किस रूप में? वर्ण के रूप में। एक वंश है ब्राह्मण वंश, तो इसमें वर्ण के रूप में चारों चीज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यही हाल शूद्रों में भी है। शूद्रों में भी ये उनकी भी थाली में चारों चीज है, ब्राह्मण वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसलिए क्षत्रियों में भी यही हाल है, वैश्यों में भी यही हाल है। इसलिए किसी भी सनातनी व्यवस्था के व्यक्ति का कभी भी अनादर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी स्वभाव से ब्राह्मण हो सकता है। जैसे आप शूद्रों में वाल्मीकि को कहा गया जी, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ब्रह्म समान कैसे हुए? वो भी, उनके भी वंश तो था शूद्र का, पर वर्ण उनमें भी ब्राह्मण का होगा। इस तरह से क्षत्रियों में भी और इसी तरह से वैश्यों में भी। इसीलिए जो भी सनातनी सिद्धांत का पालन करता है, इस व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, किन्हीं का भी, किसी का भी इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सब अपने अपने कार्य के अनुसार जो उनसे अपेक्षित है उस कार्य को करना चाहिए और अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो आपसे अपेक्षित है उस कार्य में कहाँ-कहाँ विसंगति है, इसी पे आपका ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ। तो विसंगति सबसे पहले जो कुंडली जन्म से देखते हैं जी, क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि भृगु ऋषि हैं जी। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि भृगु ऋषि। और कहा कलयुग में क्या व्यवस्था है, त्रेता में क्या व्यवस्था थी? क्षत्रिय वंश के सूर्य कुल में, रघुवंश में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, ठीक जी। तब व्यवस्था क्या थी? पुण्य था 3 और पाप था 1, 3:1, 3 और 1 का अनुपात था। फिर क्या था?
परिवार में, भाइयों में आपस में कोई खींचतान नहीं थी। वहां की दो व्यवस्था थी। यदि क्षत्रिय वंश के थे नायक, तो खलनायक ब्राह्मण वंश के रावण थे, कुंभकर्ण थे। दूसरा सेट था परशुराम का और सहस्त्रबाहु अर्जुन का। उसमें नायक ब्राह्मण वंश के थे यदि परशुराम भगवान, तो खलनायक क्षत्रिय वंश का था। मतलब नायक खलनायक का दोनों का वंश अलग था। नायक क्षत्रिय है तो खलनायक ब्राह्मण कुल का था, और यदि खलनायक क्षत्रिय वंश का है तो नायक ब्राह्मण कुल के। मतलब दोनों का वर्ण अलग अलग। पर द्वापर में आया, पाप एक बढ़ गया, पाप हो गया 2। जब पाप 2 हो गया तो क्या है, जिस वंश के नायक उसी वंश का खलनायक, जिस वंश के भगवान श्री कृष्ण थे उसी वंश का कंस शिशुपाल, जिस वंश के पांडव है उसी वंश का कौरव है। समझ रहे हैं पुण्य के अंतर से कैसी व्यवस्था बदलती। कलयुग में क्या है, पुण्य नहीं बढ़ा है, पाप बढ़ा है। पाप 2 था द्वापर में, कलयुग में पाप 3 हो गया। 3 पुण्य नहीं है कलयुग में, 3 अधर्म है, 3 पाप है, 3 अधर्म है, और एक ही सिर्फ धर्म है, पुण्य है। अब हुआ क्या, जब उसकी 3/4 से बहुमत में है तो जितना धर्मी है सब धर्मेंद्र, धर्मराज, धर्मवीर, धर्महरि, धर्म धुरंधर हो गए हैं, और हम इस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। करेंगे तो बाद में, पहले तो इस व्यवस्था को समझें, फिर उस तरह से ईश्वरीय परंपरा को मानते हुए ईश्वर को याद करके इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। पहले समझे तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। नायक खलनायक है, खलनायक नायक हो जाता है, टीवी पे दिखाते हैं, शास्त्र पे अध्ययन कम हो रहा है, सोशल मीडिया के अनुसार चल रहे हैं, टीवी पे देख के चल रहे हैं। टीवी में जो नायक है वो खलनायक, जो खलनायक है नायक के रोल में आ रहा है, और हम उसी में मान ले रहे हैं। इसमें पहली चीज, मानव शरीर की किसी भी रोल को स्वीकार करना नहीं है, क्योंकि कलयुग में मानव में बहुत सारे दोष होते हैं, नर में भी और नारी में भी। पहला ये काम, इसलिए क्या नहीं करना है, नर नारी को आदर करना है, सम्मान करना है, पर एक ईश्वर और स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देखना है। अब है क्या, उसके प्रभाव को देखना और समझने की क्षमता होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जब आपका संस्कार शुद्ध होगा। कोरोना वायरस आया, जिसको कहते हैं, वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं, संक्रमण। संक्रमण है, इन्फेक्शन है, कहते हैं विषाणु। वायरस को कहते हैं विषाणु। वायरस कहां से आया दिखा, विषाणु कहां से आया दिखा नहीं। इसलिए विष्णु और वैष्णवी भी कहां है कहां नहीं है, इन आंखों से देखना संभव नहीं है। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि पाने के लिए वही संस्कार होता है। जैसे उसको भी किसने देखा, जिसके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे वो भी नहीं देख पाए, जिनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे सिर्फ वही देख पाए। इसीलिए जैसे जैसे आपका स्तर ऊंचा होता जाएगा, आपके दिव्य दृष्टि बढ़ती जाएगी। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप विष्णु और वैष्णवी को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके प्रभाव को परिलक्षित हो पाएगा। समझ रहे हैं। इसीलिए पहले क्या नहीं करना चाहिए, कलयुग में इस बात का ध्यान रखें और अपने संस्कार को सुधारें। संस्कार के पथ पे हैं और इस संस्कार को और भी परिष्कृत करें, और भी साफ करें, और भी सुधारें। पहला काम, गड़बड़ी कहां हो रही है, अब भृगु ऋषि है, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखी, उसी वंश में आए भगवान परशुराम, जो कहा गया भृगुकुल भूषण, भृगुवंशी, और वो कलयुग के चिरंजीव रूप विष्णु के प्रतिनिधि वही हैं। इसलिए उनका महत्व और बढ़ जाता है। विष्णु के चिरंजीव रूप में विष्णु के प्रतिनिधि कौन है, परशुराम, भगवान परशुराम। पर उसी कुल में शुक्राचार्य भी हुए।
वो भी अपने को कहने लगा भार्गव, और उसका निवास कहाँ है? अधम लोक में। इसीलिए कहता हूं कि ये चीज की जहां नहीं समझ हो तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना, नहीं तो फंसा देता है। ठीक है, वो कहेगा सताएगा वही, और उसका एक प्राणी मारा जाएगा तो कहेगा देखो हमें सताना है। वो तुरंत इसे कहते हैं ना, वायरल कर देगा वो न्यूज को। सताने वाला वही और उसके अनुचर हैं, और वो क्या कहेगा? हमें ही सताया जा रहा है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। इसलिए उसने क्या किया है? कैसे वो प्रवेश कैसे कर पाता है? राहु केतु उसका अनुचर है, उसका चेला है। किया क्या है? अब कुंडली में राहु केतु भी डाल दिया, 9 ग्रह कर दिया, साथी ग्रह होने चाहिए। रंग साथी है जी, सूर्य भी साथी है कि 8वां सूर्य भी है? जी नहीं। सूर्य की किरणें के भी 7 प्रकार है जी, 8वां नहीं है। बाकी जो बने हैं सब इसी के सम्मिश्रण से, पर उसने 8वां 9वां भी डाल दिया, तो उनका राहु केतु भी प्रवेश कर गए। जैसे आप समुद्र मंथन के समय कैसे प्रवेश करवाया था राहु केतु को, उसने कलयुग में फिर कुंडली के माध्यम से सबके जीवन में प्रवेश करवा दिया, और सबका जीवन में प्रदूषण दूषण आ गया। इसीलिए पहला काम आपसे जो अपेक्षित है, इस तर्क के आधार पे समझें कि कुंडली में किसी के भी कुंडली, वो जीवन की कुंडली है मानव की, उसमें कभी भी राहु केतु को स्थान देना नहीं है। आप आगे ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, उसमें क्या है? राहु केतु हमेशा वक्री होता है, वो हमेशा उल्टी चाल चलता है। ये बात लिखी है ज्योतिष शास्त्र में, भृगु ऋषि ने लिखी है। इस पे उसको शामिल नहीं करना, फिर भी कर दिया शामिल। कई लोगों की समझ ओछी पड़ी है, या उसको लिखने वाले में भी उसने अपने लोगों को घुसाया है, देवताओं को टीम में जैसे घुसाया था। इसलिए उन लोगों ने बात लिख दी है। अब क्या है? जिस स्थान पे होगा उसके अनुसार फल देगा। अब बृहस्पति के अनुसार स्थान पे केतु है, तो फल तो बृहस्पति का हुआ ना, फिर केतु को क्रेडिट कैसे देंगे? सूर्य के स्थान पे राहु है, तो सूर्य का फल हुआ ना, तो राहु का फल कैसे? यही सारी विसंगतियां डाल के लोगों के जीवन को गड्ढमड्ढ कर दिया है। लोग कोई भी अपने आप को सुलझा हुआ नहीं पाता है, इसलिए लोगों ने इसको छोड़ करके कलयुग में जानते थे, जो त्रिकालदर्शी हो जानते हैं इस चीज को। इसलिए लोगों ने क्या कहा कि ज्यादा इस झंझट में न अगर समझ में आए तो क्या कहा? नारद जी ने कहा जाके भगवान से कि हे भगवान, हम तो सब जगह घूमते हैं, हमें सुनना पड़ता है कि हम लोग का कल्याण कैसे होगा, हमको कल्याण कैसे होगा। नारद जी बताइए, हम ऐसा है कि हम एक जगह बैठने में सब लोग जाते ही, कैसे हो कल्याण? भगवान ने क्या कहा? ना हम बसामि वैकुंठ योगिना हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में। लोगों को कह दीजिए, क्या कहें? और कहें क्या? मेरे भक्त जहां गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूं। इसलिए गायन कीर्तन का बहुत महत्व है। कई सारे संस्थाएं हैं जो सिर्फ नाम जप गायन और कीर्तन ही करते हुए कीर्तन के रूप में। इसमें कोई विसंगति नहीं, कर्मकांड की विसंगति, कुंडली की विसंगति दूर हो जाती है, इसका प्रश्न ही नहीं होता। उसका कर्मकांड में विसंगति ला दी, और नवग्रह को बिठाए, नवग्रह का मंदिर बनाए, आगे विसंगति। और वो भी तो आया तो खाएगा ना। इस जीव को खिलाएं तो उस जीव को खिलाना जरूरी है, तो उनका कुत्ते को अंतिम रोटी देना जरूरी। कुत्ते को अंतिम रोटी तो हम लोग को पुराने किसी बुजुर्ग से पूछिएगा, मरते समय गौदान किया जाता है। पहली रोटी भी गौ को, अंतिम रोटी भी गौ को ही। अपने मोक्ष के द्वार को संकट में न डालें, बाधित न करें अंतिम रोटी कुत्ते को देकर, अपनी मति को भ्रष्ट न करें। ये आदत शुरू से ही जीवन में डालें। इसीलिए बहुत सारे लोगों का भटक जाते हैं, कुत्ता को सड़क पे भटकते हैं, भटक जाते हैं और अपने कार्य को
जीवन के प्रथम चरण में पूरा सुचारू रूप से नहीं कर पाते। लोगों ने क्या कहा महादेव को ये चाहना जरूरी है। क्या चाहना? तो धतूरा और मदार। सारी दुनिया में उन्माद फैला है और मेरा मानना है जब तक आप महादेव को ये उन्मादी तत्व चाहना नहीं, उन्मादी चीज अर्पित करना नहीं छोड़ेंगे, ये उन्माद थमेगा नहीं। ये चाबी आपके पास है, आप इस चाबी का इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं दूसरे को। दूसरे का क्या दोष देना? जो कोरोना में इम्यूनिटी लो होने के चलते सिधार चुका है, वो तो डब्बा है जो सड़क पे घूम रहा है और उस डब्बे में किसकी मति भरी है? तो किसी में बकरे की, किसी में कुत्ते की, किसी में भेड़ की, किसी में भैंस की। तो उस डब्बे के अंदर जिसमें इसकी मति, जिसमें इसका प्राण घूम रहा है, आप उसको दोष क्यों दे रहे हैं? चाबी आपके हाथ में है, आप इस चाबी का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं। महादेव को जब तक शांति नहीं होगी, भूलोक पे शांति नहीं होगी। और जब तक उन्माद की चीजें उनको चढ़ाते रहेंगे, समाज में उन्माद फैलेगा। उन्माद फैलता है तो अनियंत्रित होता है और उसको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। यह आपको सब जगह देखने को मिल रहा है। मरकट रहे हैं तो लोग दोष दे रहे हैं। आप अपने अंदर दोष क्यों नहीं? आप क्या हम गलती कर रहे हैं जिसके चलते ये हो रहा है? बिनु हरि कृपा विवेक न होई। आप इस चीज को अपने से हैंडल करना, अपने से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपकी गलती है। आप इस ईश्वर पे नहीं छोड़ रहे हैं और ईश्वर को कभी भी अप्रिय चीज देना, उन्मादी चीज देना नहीं चाहिए। ये चीज बंद करें। मेरा मानना है इस सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। धतूरा से उन्माद होता है। मदार सफेद चढ़ाना चाहिए, पर बेली का फूल क्यों नहीं? बेला का फूल, अन्य सफेद फूल क्यों नहीं? मदार का दूध चढ़ाने से आंख अंधा होता है, तो फिर वो दूध क्यों चढ़ा रहे हैं? मदार की कली क्यों चढ़ा रहे हैं? मदार के कली की माला क्यों पहन रहे हैं? उसका सुगंध स्वास्थ्य से जा रहा है, विष तो जा रहा है। तो आपकी दृष्टि भ्रष्ट होगी, आपका विजन कमजोर होगा, आपका भाग्य ओछा होगा। यह निश्चित है। मदार का प्रयोग करने से आपका भाग्य ओछा होगा, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। फिर मदरसा वाले को दोष क्यों दे रहे हैं? ये तो आपकी प्रचलन में है, आप इसको क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? साउथ में देखिए बेली का फूल लगाते हैं जुड़े में। धतूरा से उन्माद होगा, पुरुष दोष आएगा, मदार से नारी दोष आएगा। तीसरा, आप जो ये कहते हैं सत्यानाशी, सत्यानाशी का पौधा देखा है? कटहैया पीला पीला फूल होता है पत्ती की तरह, और उसका बीज कैसा होता है? राई के बीज की तरह। कहते हैं सत्यानाशी। सरसों को संस्कृत में सिद्धार्थ कहते हैं। सरसों का संस्कृत क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ही सिद्धि विनायक, सिद्धिदात्री, गणपति के रूप। शनि को भी तेल चढ़ाया जाता है सरसों का तेल, कहते सिद्धार्थ का तेल। पर ये सिद्धार्थ कैसा है जो आया गौतम बुद्ध बन के? वो क्या है? तो यही सत्यानाशी है, पीले फूल वाला राई है। उसी के राय पे चलेंगे तो हिंसा बढ़ेगी। यही तो कलयुग का पाखंड है। सनातन के अलावा कोई अहिंसक नहीं है। सब लोग कानून अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से चलाते हैं। इसलिए उनकी राय पे चलेंगे तो सत्य का नाश होगा। अंग्रेजी में कहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, कहना का राज्य होगा और वही मैक्स बन के रहेगा, मैक्सिमम। कहना मतलब शुक्राचार्य। कलयुग में अंधा है, दृष्टिहीन है। कलयुग में आपको क्या परिलक्षित होगा? जो दृष्टिहीन है वही पूजा जा रहा है। आप कुंडली देखेंगे, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गुण देखेंगे, सूर्य का गुण देखेंगे तो क्या होगा? सूर्य आंखों की ज्योति देता है, आंखों की रोशनी देता है। यदि सूर्य बाधित है तो व्यक्ति को दृष्टि दोष होगा, कहना हो सकता है। असजी कुंडली में सूर्यास्त है तो व्यक्ति अंधा होगा। यदि कुंडली में सूर्यास्त है तो व्यक्ति अंधा होगा। जिसकी कुंडली में सूर्यास्त है वो क्या व्यक्ति वंदनीय पूजनीय हो सकता है?
ऐसे परजीवियों को भी लोग सर पे बिठाए हैं। ये विडंबना है अपने समाज की। वक्री गुरु, लंगर जहां होगा, लूल्हा लंगड़ा अंधड़ा काना उसमें दोष होगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसी का असम्मान करें, पर उसको समाज का ड्राइवर बना देंगे तो बस का एक्सीडेंट होगा, गलत दिशा में बस जाएगी, ये भी तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ये विधि का विधान है, हमारा आपका विधान नहीं है। फिर उसको बस का ड्राइवर बना क्यों रहे हैं? इतनी मूर्खता कहीं पे होगी अपने समाज की। बैठो पीछे वाली सीट पे या दूसरे बस में बैठो, उसी को कंडक्टर और ड्राइवर बनाना कौन जरूरी है? बोला जरूरी है। कौन जरूरी है? फिर गलत दिशा में पैसा, वो गलत ढंग से पैसेंजर चढ़ाएगा, कंडक्टर रखेंगे तो, ड्राइवर रखेंगे तो गलत दिशा में गाड़ी ले जाएगा और फिर दोष देंगे। मालिकाना हक आपके पास है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो इस बात को समझिए। क्यों? क्योंकि ये अच्छा, पशुओं में भी बकरी चढ़े और गाय चढ़े, बकरी चलेगी तो घास फसल आगे बढ़ती नहीं है, गाय चढ़ने से फसल बढ़ती है। ऐसा क्यों? उसके सलाइवा में क्या है, उसके मुंह में क्या है, उसके दोनों की केमिस्ट्री अलग अलग है। एक की केमिस्ट्री में विष कहीं कहीं है, तब तो फसल नहीं बढ़ रही है। आप उस फसल का अन्न खा रहे हैं, फिर उस जीव को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? किसी नाम पे इमोशनल अत्याचार करके। बोला जी मैं जीव हत्या की बात कहां कर रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं कि कानून अपने हाथ में ले लगी हत्या कर, पर उसकी वृद्धि होती जा रही है। आप वृद्धि क्यों, वंश वृद्धि कराते जा रहे हैं, प्रजनन क्यों करवाते जा रहे हैं, उसमें विराम क्यों नहीं लगाते? जब ये सब आपके हाथ में है तो इसके चलते आया है विसंगतियां। एक उदाहरण देता हूं, ये एक कर्मकांड की संदेश मेरे पास है। यह है गिर प्रवेश पद्धति की नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अब देखिए पूजा की सामान्य विधि क्या है? किसी का आवाहन करते हैं, निमंत्रण देते हैं, नमन करते हैं, आवाहन करते हैं और फिर आहुति देते हैं। ये विधि है। नमन, आवाहन और आहुति, मतलब आहुति मतलब भोजन कराते हैं, आहुति मतलब भोजन कराते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं? नमन, आवाहन और भोजन ऐसे तत्वों को क्यों करवा रहे हैं जो कि आपके लिए घातक है? आप क्यों डर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ईश्वर से नजदीकी नहीं है। ये कहते हैं किसी का हायर ऑफिसर से डायरेक्ट कांटेक्ट है तो डरेगा किसी से नहीं। पहले आपका कांटेक्ट उससे तोड़ा है, फिर आपको डरा रहा है। कांटेक्ट तोड़ने वाला कौन है? यही ग्रहणकारी तत्व है। सूर्य से आ रही है रोशनी, बीच में राहु केतु लग गया, ग्रहण लग गया, बाधा लग गया, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया और फिर वही डरा रहा है और डरा कर रूल कर रहा है। इसमें पहला काम, इसको हटाते क्यों नहीं है? आप डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं करते? ग्रहणकारी तत्वों को हटाना। ग्रहणकारी तत्वों को हटाने का मतलब इसको कहीं भी नमन, आवाहन, आहुति में स्थान नहीं देना है। ये परशुराम भगवान भी यही कह रहे हैं रावण की सभा में। आप प्रसंग पढ़ेंगे कि परशुराम ने शिव धनुष रावण को क्यों नहीं दिया, राजा जनक को क्यों दिए? उसकी प्रसंग में बात आती है। एक ब्राह्मण को वध की आज्ञा दे रहा है रावण। वो ब्राह्मण क्या बोलता है, क्यों आज्ञा दे रहा है? क्योंकि उसके नाम के, रावण के नाम की आहुति नहीं दे रहा है। तो बोला कि आपका स्वभाव आसुरी है, आप पे माता का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए आपका स्वभाव आसुरी है, इसलिए आपके नाम की आहुति नहीं दे सकते। तो उसको दंडित कर रहा है। बोला सब ब्राह्मणों को इस हमारी सीमा से बाहर फेंक दो और ये जो ब्राह्मण है इसकी हत्या कर दो, वधिक के हवाले कर दो। इसी बीच परशुराम भगवान आते हैं राजा शिव का धनुष देने के लिए, उसको शिव भक्त समझ करके, और देखते हैं ये तो अव्यवस्था, और उसको देने से मना कर देते हैं और उस ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले जाते हैं।
परशुराम भगवान से अगर किसी का कांटेक्ट है तो क्यों डरेगा? असामाजिक तत्वों से, विष्णु से कांटेक्ट है तो विष्णु से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ही तब अपने ही कृत्यों से इन सारे ग्रहकारी तत्वों को, सारे बाधक तत्वों को अपने और ईश्वर के बीच में डाल दिया है और उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। इसीलिए दूसरा मेरा कहना, जब तक इनको हटाएंगे नहीं तब तक आपको डराते धमकाते रहेगा और आप पे रूल करता रहेगा। ये कभी हमारा आपका होने वाला नहीं है, इस बात को समझिए। इसलिए इस तरह की निगेटिव एनर्जी, इस तरह के निगेटिव तत्व, इस तरह के निगेटिव फूल फल, इस तरह के निगेटिव जीव जंतु को कभी भी प्रश्रय देना, बढ़ावा देना या अर्पण करना नहीं चाहिए। महादेव के केस में, हरि के केस में क्या किया? पर तुलसी जरूरी है, तुलसी माला। जबकि आप देखेंगे माला कौन सी जरूरी है? वैजयंती माला। विष्णु के जप की माला सबसे अच्छी वैजयंती माला। तुलसी माला कहानी हो क्यों इसको बढ़ावा देता है निगेटिव तत्व? क्योंकि तुलसी ठीक है, विष्णु लोक की है, पर उसकी कहानी में पहले वृंदा की कहानी आती है। अब वृंदा कौन? कोई विष्णु की पत्नी नहीं है, तो किसकी पत्नी है? जलंधर की पत्नी है, जो असुर नहीं, असुर सेनापति है। असुर नहीं, असुर सेनापति है, इतना बड़ा असुर है। और उसको शुक्राचार्य ने ही ये काम बढ़ाया है, उसकी शादी भी उसी ने जानबूझ के करवाई है। तो तुलसी क्यों जरूरी है? हमारे यहाँ चिरैता क्यों नहीं है, जो कि बहुत सारे औषधियों में काम आता है, तुलसी से भी ज्यादा? कालमेघ जिसको बोलते हैं, कालमेघ क्यों नहीं हमारे लगाए हम, जो तुलसी लगाए हर घर में? यदि औषधि के रूप में भी चाहिए और ईश्वर के रूप में भी यदि चाहिए तो ये जानबूझ के साजिश की तहत डाली गई है। यदि सनातन धर्मी, सनातन सिद्धांत को मानने वाले इन सारी चीजों को जब तक हटाएंगे नहीं, उनके यहाँ सुख, समृद्धि, शांति संभव नहीं है। इसी में क्या दिया है देखिए, ये मैं क्यों लाया हूं, ये देखिए क्या लिखा है। ओम गर्भक्षाय नमः स्वाहा। ठीक है, कुछ और भी बहुत सारी चीजें जिसको मैंने, ओम प्रेत वाहन है, जो प्रेत के वाहन है। आगे क्या है, गृह प्रवेश पद्धति में पूतनाय नमः। पूतना कौन थी? पूतना कठपुतना, कंस की बहन थी पूतना कठपुतना, उसके यहाँ भी नमन आवाहन स्वाहा है। पाप राक्षस से नमः। और भी आगे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है? अब एक चिकित्सक कितनी चिकित्सा करेगा? रोग होगा फिर उसकी इलाज करेगा, ऐसा उपाय न करे कि रोग ही ना हो। मृत्यु रोगाभ्याम नमः स्वाहा, वो भी है। तो मृत्यु रोग दोनों का गृह प्रवेश के समय कर रहे हैं, और हर घर में क्लेश है, कलह है, अशांति है, फिर दोष दे रहे हैं दूसरे को। इसका तो नमन निमंत्रण और आवाहन आपने किया है, आपने भोजन कराया है, ऐसा हो क्यों रहा है? और फिर कहते पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा आपसे आज का इंट्रोडक्शन है। और कलयुग में चूंकि अवतारी चिरंजीव रूप परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और अवतारी रूप कल की भगवान भी ब्राह्मण है। वो होगा संभल क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र है, विष्णुपद गया का क्षेत्र है, ये सभी ऋग्वैदिक क्षेत्र हैं। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में संभल एक नाम है, वहां भी कर दिया। ठीक है, विष्णु की भक्ति, विष्णु का क्या जो कहते हैं पूजन, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस तरह प्रचारित करना कि वही अवतार होगा, ये गलत है। ठीक है, इसलिए इन चीजों को समझते हुए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीजों पर ध्यान देंगे। और दोनों ब्राह्मण वंश में होगा। यदि नायक यहाँ होंगे तो खलनायक भी यही होंगे। इसलिए इन चीजों को, सारे ब्राह्मण वंशियों को, जहां जहां इन नकारात्मक तत्वों का स्थान है, इन तत्वों को पूजन विधि से, संस्कार से, प्रयोग विधि से हटाने की आवश्यकता है।
संक्षिप्त आपके परिचर्या के बाद मैं थोड़ा विश्राम देता हूँ और आपके प्रश्न को अब इसके बाद मैं लूंगा। जो आपके प्रश्न हैं उनकी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।